तो आज फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है बेटा, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहला स्टडी करना है बेटा विभवांतर। क्या करना है? विभवांतर। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको ध्यान है ना? क्लियर बेटा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिंदु O लेते हैं और इस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बेटा, जैसे हम इस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश लेंगे, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है बेटा वो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बेटा ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? हम सही बात है, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश के चारों ओर पूरा विद्युत क्षेत्र है। और हमने इधर आपको दिखा दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम दो बिंदु ले रहे हैं बेटा, दो पॉइंट ले रहे हैं ना। एक पॉइंट का नाम रखा A, दूसरे पॉइंट का नाम रखा बेटा B। क्लियर? ये दो पॉइंट लिए अपन ने A और B। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम बिंदु A से B तक है ना कोई भी एक आवेश को ले जाएंगे बेटा, है ना। जैसे आप इस आवेश को ले जाएंगे, और ये आवेश कौन सा बेटा? परीक्षण आवेश। इसको हम लोग कौन सा आवेश बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। यानी हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को जैसे आप बिंदु A से B तक ले जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? देखो ये प्लस चार्ज है बेटा, ये भी एक प्लस चार्ज है। तो ये जो प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात अब यहाँ पर जो प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी वो इसी डायरेक्शन में, जिधर विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। इसी को हम लोग प्रतिकर्षण बल को ही क्या बोलेंगे? यहाँ पर विद्युत बल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विद्युत बल। ये आपको ध्यान है। अब इस विद्युत बल के विरुद्ध में आप इस आवेश को, यानी कि इस परीक्षण आवेश को A से B ले जा रहे हैं बेटा, A से B ले जा रहे हैं, है ना। ये आपको ध्यान है, A से B ले जा रहे हैं। तो हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ कार्य। ये आपको ये जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है ये सिस्टम का नहीं बेटा, ये बाह्य कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क कहलाता है बेटा। ये आपको ध्यान है, एक्सटर्नल वर्क बाह्य कार्य कहलाएगा बेटा। ठीक है, क्या कहलाएगा बोलो? बाह्य कार्य। ये आपको ध्यान, ये आपके द्वारा किया जा रहा है कार्य। आपके द्वारा जो किया जा रहा है कार्य उसको क्या बोलेंगे लोग? एक्सटर्नल वर्क, बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क। ये आपको ध्यान। ठीक है, तो इस बाह्य कार्य के द्वारा कार्य किया जाएगा। ये जो बाह्य कार्य के द्वारा जब कार्य किया जाता है बेटा, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना जो बुक लिखता नहीं बेटा हमारा, है ना। इस आवेश को जब हम A से B ले जाएंगे तो कैसे ले जाना बेटा? स्लोली स्लोली ले जाना। कैसे ले जाएंगे बेटा? स्लोली। इतना स्लोली ले जाना है कि इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होना चाहिए बेटा। क्या नहीं होना चाहिए? एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसको हमको धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, है ना बेटा। ये क्या ले जाना पड़ेगा? धीरे धीरे। और ये जो बाह्य कार्य है, बाह्य बल के द्वारा जो कार्य किया जाए, बाह्य बल और ये जो विद्युत बल है बेटा, इन दोनों का जो परिमाण होता है बराबर होता है। और दिशा में क्या होता है? विपरीत। दिशा में क्या होता है बेटा? विपरीत। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो परिमाण क्या रहेगा? विद्युत बल के बराबर, और दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी बेटा। ये आपको ध्यान, किसके बराबर? बाह्य बल के बराबर। ठीक है, इसके द्वारा हमको यहां ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से ले जाएंगे आवेश को कि हमको किसी भी प्रकार का उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करना, बहुत ही स्लोली स्लोली ले जाना। यानी A से B तक को धीरे 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 उठाकर आपको ले जाना है बेटा। क्या ले जाना है? धीरे धीरे उठाकर ले जाना है। तो जब हम ले जाएंगे तो हम कार्य द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। और ये भी जो कार्य होगा वो भी क्या कहलाएगा बेटा? बाह्य कार्य कहलाएगा, एक्सटर्नल वर्क कहलाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल बल के द्वारा तो किया जा रहा है, बाहर का है ना बेटा, बाहर के द्वारा, निकाय के द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो निकाय बाहर के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा जो कार्य होगा वो भी एक्सटर्नल वर्क कहलाएगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो ये बातें आपको हमेशा आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर बेटा? ठीक है, पर यहां से आप देखेंगे बुक में तो सिंपल लिखा रहता है बेटा। क्या लिखा रहता है? एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो जब हम इसको यहां से यहां तक ले जाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा बेटा। देखो कितना होगा, तो विभवांतर बराबर हम लिखते हैं बेटा, विभवांतर है ना, बराबर लिखते हैं किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है बेटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब हम आवेश क्या ले जा रहे हैं बेटा, परीक्षण आवेश। ये देखिए परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक ले जाने में, ठीक है बेटा। तो B कहां से कहां जाए, A से B तक ले जाने में, तो हमारा देखो अंतिम बिंदु कौन है बेटा, B। तो हम पहले लिखेंगे अंतिम बिंदु का विभव, माइनस लिखेंगे बेटा प्रारंभिक बिंदु का विभव, बराबर लिखेंगे किया गया कार्य, और ये जो कार्य होता है बेटा बाह्य कार्य है ना, बाह्य कार्य है। और किसके द्वारा बाह्य कार्य हो रहा है, ये वास्तव में कहां से जा रहा है बेटा, ए से बी का, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाह्य कार्य हो रहा है, और बाह्य कार्य कहां का कार्य है बेटा, ए से बी तक ले जा रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ ए टेंड्स टू बी। बुक में यहाँ पर सिंपल लिखा रहेगा बेटा डब्ल्यू बस, क्या लिखा रहता है, अच्छे से याद रखना, डब्ल्यू बस लिखा रहता है, वो नहीं बताता पूरी बात, ये आपको ध्यान रखना। अपन क्या लिखेंगे बेटा, जिस आवेश को ले जा रहे हो, कौन सा आवेश को ले जा रहे हो, परीक्षण आवेश को, तो परीक्षण आवेश का बटे कर देंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा, तो ध्यान रखिएगा जब हम आवेश को ए से बी ले जाते हैं तो हम अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव बराबर लिखते हैं बाह्य कार्य, है ना, बाह्य कार्य, क्योंकि बाह्य बल के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो हम इस कार्य को भी क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल वर्क। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्क। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी, अपन क्या करेंगे बेटा, परीक्षण आवेश, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, विभवांतर का सूत्र होंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हमको इस विभवांतर का हमको क्या करना है बेटा, मात्रक निकालना है ना। तो देखो मात्रक निकाल देते हैं, विभवांतर का मात्रक, ठीक है बेटा। कौन सा पद्धति में निकालने वाले हैं, एसआई पद्धति में बेटा। कौन सा पद्धति में बेटा, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, एसआई पद्धति ना, विभवांतर तो क्या है, विभवांतर VB माइनस VA बराबर वर्क डन बटे आवेश। ये देखिए वर्क डन बटे आवेश। तो आप जानते हैं एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं बेटे, जूल। कार्य का मात्रक जूल। आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं बेटे, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल बटे कूलाम को क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट। यह आपको ध्यान, ठीक है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, बोल्ट। यह आपको ध्यान रखना, ठीक। अब अगर यहां पर मान लो तो हम एक छोटा सा परिभाषा भी बना सकते हैं बेटा। एक बोल्ट की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एक बोल्ट। तो अगर हम एक बोल्ट को परिभाषित करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, एक जूल बटे एक कूलाम। एक जूल बटे एक कूलाम। तो परिभाषा के रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो बहुत सिंपल है बेटा। बोलेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को, एकांक मतलब एक कूलम आवेश, है ना। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होगा। क्या होगा बेटा, एक वोल्ट होगा। यह आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा। इसका यहाँ पर क्या आता है, बीमी सूत्र निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं बेटा, बीमी सूत्र। तो देखिए बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, है ना। ये देखो बेटा, तो विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश। अब हम इसका क्या लिख रहे हैं बेटा, बीमी सूत्र लिखना चाहते हैं, बीमी सूत्र, ठीक है।
बीमी सूत्र, है ना बेटा। तो हम विभवांतर का क्या लिखने जा रहे हैं, बीमी सूत्र, ठीक है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है बेटा, विभवांतर किया गया कार्य का मान, ऐसा ही पद्धति है ना। बीमी सूत्र क्या लिखे, कार्य का बीमी सूत्र MLT-2, आवेश का बीमी सूत्र AT, याद करो बेटा, बताया था पहले लेक्चर में, बताया था आवेश का बीमी सूत्र अंटी बोला था AT। अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, कितना आएगा, MLT-3A-1, ये आपको ध्यान है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया बेटा हमारा विभवांतर का बीमी सूत्र, ये भी याद रखिए बेटा, है ना, MLT-3A-1, क्लियर। अब आपके मन में आ रहा होगा बेटा कि सर ने डायरेक्ट विभवांतर पढ़ा दिया, विभव तो बताया नहीं, है ना। तो इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि वास्तव में विभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है फिजिक्स में, है ना बेटा, याद रखना, विभव जैसी कोई चीज होती ही नहीं, पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होता बेटा। रियल में विभवांतर बोल सकते हैं या रिलेटिव पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है बेटा। कैसे देखिए, है ना, यहां पर एक चीज जानिए, ये देखिए, विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर, या हम इसी को लिख सकते हैं बेटा अनंत, क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, अनंत में, अनंत पर, ऐसा लिख देते हैं ना, ज्यादा अच्छा वर्ड है, अनंत पर विद्युत, अनंत पर विद्युत विभव, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है बेटा, क्या होता है, शून्य होता है, ये आपको ध्यान। विद्युत क्षेत्र के बाहर भी बोल सकते हैं बेटा उसी को, है ना, और यह वर्ड यूज करते हैं अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा अच्छे से। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर विद्युत विभव का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, क्लियर। अनंत पर, है ना, तो अनंत जैसी कोई चीज तो होती नहीं बेटा। अनंत हम किसको मानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दूर पर स्थित होती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, हम उसे अनंत बोलते हैं। या हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के बाहर, वहां पर विद्युत विभव का मान क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा, तो जब मैं आवेश को वहां पर से ले जाऊंगा एक स्थान से दूसरे स्थान, तो मेरे को वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर का विभव क्या होगा बेटा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा बेटा, शून्य होगा, ये आपको ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वर्ड बेटा, तो ये वर्ड अच्छे से आप याद रखिएगा, विद्युत विभव का मान अनंत पर कितना होता है बेटा, शून्य होता है। तो जो हम विभव बोलते हैं बेटा, वास्तव में हम किसके रूप में डिफाइन करते हैं, विभव को हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, वास्तव में किसके रूप में डिफाइन करते हैं, अनंत के रूप में परिभाषित करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अनंत के रूप में, है ना। जैसे हमको मान लो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक बिंदु O लिया, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q लिया। अब इस बिंदु आवेश के चारों ओर के जो क्षेत्र है बेटा, हम उसे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर है, ठीक है बेटा। अब जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो बिंदु है, वो बिंदु कौन सा था बेटा, A मान लेते हैं। ये जो बिंदु A है वो कहाँ है बेटा, अनंत पर। तो आपको पता है अनंत का विभव कितना होता है, शून्य होता है ना। अनंत का विभव कितना होता है बेटा, शून्य। और विद्युत क्षेत्र के अंदर हम जो बिंदु लिए हैं वो कौन है बेटा, B है। तो यहाँ हम अनंत से हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 को यहां तक लाएंगे बेटा, कहां तक लाएंगे, यहां तक लाएंगे। परिभाषा कैसे लिखते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र में, यह ना अनंत से परिभाषा विभव का कैसे लिखते देखना बुक में, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के विभव के बराबर होता है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो वास्तव में जो हम बोल रहे हैं कि उस बिंदु का विभव है वो किसके कंपेयर में हो रहा है बेटा, अनंत के कंपेयर में। और अनंत का विभव कितना मानते बेटा, शून्य मानते, ये आपको ध्यान। तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से हम बिंदु B तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं बेटा, बिंदु B तक। क्या देखिए, परीक्षण आवेश Q0 को
परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में, है ना बेटा, लाने में। तो क्या होता है, याद करो सूत्र हमारा, विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, या सिंपल हम आवेश लिख देते हैं ना। अब हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है बेटा, अनंत। ये देखिए अनंत से हम कहा ला रहे हैं बेटा, बिंदु बी तक ला रहे हैं बेटा। हमको जो कार्य करना पड़ेगा वो कौन सा कार्य होगा, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस आवेश के प्रभाव के कारण उस पर कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बेटा किया गया कार्य। और ये जो कार्य होता है रियल में क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है। क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल वर्क। बुक में यहाँ पर सिंपल लिखा होगा डब्ल्यू। कहां से ला रहे हैं बेटा, अनंत से कहा ला रहे, बिंदु बी तक ला रहे हो, ये आपको ध्यान रखना। बटे क्या लिखेंगे बेटा, परीक्षण आवेश Q0। क्लियर। बुक में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ W लिखा रहता है बेटा। ये बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा ना, ये आपको ध्यान है, ठीक है, क्योंकि हमको सीखना ना बेटा। सीखते समय आपको पूरी हर चीज पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी। भले आप बाद में सिंपल W बटे Q0 लिखिए। क्लियर हो गया, तो आपको ध्यान रखना। अब आपको पता है अनंत पर क्या होता है बेटा, हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या था, देखो कहां से हमने आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाए, अनंत से बिंदु बी तक। तो अंतिम बिंदु कौन है बेटा, बी है। तो यहां पर आएगा बी और इधर आ जाएगा इनफाइनाइट। और अनंत पर विभव कितना मानते हैं, अभी बताया था 0। ये बिंदु बी, यहां कितना आ जाएगा बेटा, W बटे Q0। तो यहां पर आ जाएगा बिंदु बी, है ना, बी भी W बटे Q0। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। तो बिंदु बी का विभव कितना है, W बटे Q0, उतना ही है जितना कि विभवांतर है। तो वास्तव में हम जो बिंदु बी का विभव बता रहे हैं वो अनंत के विभव से तुलना करके बता रहे हैं। वास्तव में इस बिंदु का विभव नहीं होता बेटा, वो रिलेटिव वर्ड है विभव। क्या है, रिलेटिव। अनंत के कंपेयर बता रहे कि यहाँ पर विभव इतना है। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, ये बच्चा है ना, इस बच्चे से 4% ज्यादा पाया है, ये रिलेटिव वर्ड है। या 4% कम पाया है, यहाँ पर एक्चुअल में हम उस बच्चे का परसेंट नहीं बता रहे, उसके रिलेटिव में बात कर रहे। क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिव। ये आपको ध्यान रखें। क्लियर, ये अभी आप अच्छे ध्यान रखें, ठीक है बेटा। इसका भी देखो यूनिट और बीवी सूत्र क्या होगा, सेम होगा, है ना बेटा, याद रखना। यूनिट और बीवी सूत्र, ये देखिए। तो विभव का मात्रक यानी कि यूनिट क्या होगा बेटा, देखकर बता सकते हैं। सिंपल लिख देता बिंदु को हटाकर, तो W V बराबर क्या लिखेंगे, W बटे Q0, W बटे Q0। तो ये देखिए ऐसा ही पद्धति में लिखेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, जूल। आवेश का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, कूलाम। और जूल बटे कूलाम को क्या बोलते हैं बेटा, पूरे को वोल्ट। ये आपको ध्यान, ठीक, ये हो गया। अगर हम इसका विमी सूत्र निकालना चाहें, विभव का विमी सूत्र, तो कितना आ जाएगा बेटा, विमी सूत्र, है ना। तो कार्य का विमी सूत्र कितना लिखते हैं, ml² T-2। और आवेश का कितना लिखते हैं बेटा, विमी सूत्र AT। हल कर देंगे बेटा, कितना आएगा, ml² T-3 A-1। ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अब थोड़ा थोड़ा खास बातें याद करते हैं बेटा, है ना। ये तो हो गया हमारा क्या, विमी सूत्र हो गया, ये हो गया। अब आप ध्यान रखिएगा, जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमको जो कार्य करना पड़ता है वो वास्तव में उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करता, केवल उन दोनों बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है। क्या नहीं करता, मार्ग पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लेते ये विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है A और B। वर्ड को ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या बोला हूं, विद्युत क्षेत्र में ये दो बिंदु है A और B, दो बिंदु। मैं A से B ले जा रहा हूं, मान लो आवेश को, ये पहला मार्ग हुआ बेटा, ये पहला मार्ग। फिर मैं एक तरीका है, मैं यहां से ले जा सकता हूं बेटा, दूसरा मार्ग हुआ।
ये दूसरा मार्ग हुआ, है ना, याद रखना। यार एक तीसरा मार्ग है बेटा, इस तरीके से कैसे भी हम जा सकते हैं बेटा, ये तीसरा मार्ग है ना। तो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। केवल उनके बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या करता है? बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है, यह आपको ध्यान। तो अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया जो कार्य होता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, केवल उन बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। और अगर ये दोनों बिंदुओं की स्थिति सेम है तो तीनों ही मार्ग पर किया गया कार्य क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है बेटा। अब आता है सवाल कि वास्तव में ये जो विभव है ये बताता क्या है बेटा, है ना। तो वास्तव में विभव क्या बताता है? विद्युतीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या करता है बेटा? विद्युतीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिकल स्टेट बताता है बेटा। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल स्टेट, ये आपको ध्यान रखना, है ना। तो विभव वास्तव में क्या बताता है? विद्युतीय अवस्था को प्रदर्शित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि आवेश का जो प्रवाह है वो कहां से कहां होगा। और हम सबको जानते हैं बेटा, आवेश का प्रवाह कहां से कहां होता है बेटा? अधिक विभव से कम विभव की ओर। कहां होता है बेटा? अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, यदि उन दोनों वस्तुओं में विद्युत का विनिमय हो रहा है। ठीक है बेटा, एक बार और बोलूं तो वास्तव में क्या होता है? विभव एक विद्युतीय अवस्था है जो यह निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा यदि उन दोनों वस्तुओं में विद्युत का विनिमय हो रहा हो तो। यह आपको ध्यान। ठीक है बेटा। विभव भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, विभव दो प्रकार के होते हैं। विभव के प्रकार, ठीक है बेटा। विभव दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक विभव, पॉजिटिव विभव, और दूसरा होता है बेटा निगेटिव विभव। क्या होता है? निगेटिव विभव, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा। एक होता है पॉजिटिव विभव और एक होता है बेटा निगेटिव विभव, ये आपको ध्यान। एक होता है पॉजिटिव विभव, एक होता है बेटा निगेटिव विभव। पॉजिटिव विभव का क्या मतलब? पॉजिटिव विभव का दो सेंस होते हैं बेटा। पहला आवेश का विभव, क्या बोला बेटा? धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होगा बेटा। धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होता है। तो धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक होता है बेटा, ये पहला सेंस हो गया। दूसरा सेंस होता है बेटा इसी का कि जो हम आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर तो ला रहे हैं, लेकिन वो कैसे ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वहां पर उस बिंदु का जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा बेटा। क्या बोला बेटा? फिर से सुनो। एकांक धन आवेश को अनंत से जो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में ला रहे हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु का जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में जब आप कार्य करोगे तब उस बिंदु का विभव क्या होगा बेटा? धनात्मक विभव होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार विभव का, ऋणात्मक विभव का भी दो सेंस होता है बेटा। पहला, अगर ऋणात्मक आवेश है तो विभव भी क्या होगा बेटा? ऋणात्मक होगा। और दूसरा सेंस क्या मिलेगा इसका बेटा? कि एकांक धन आवेश को जब हम विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे और विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा बेटा। यानी यहाँ पर वास्तव में हम कार्य नहीं करते, यहाँ कार्य प्राप्त होता है बेटा। कार्य प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य प्राप्त होता है, याद रखना। और यहाँ क्या होता है बेटा? यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा। ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है बेटा। तो ये विभव के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। ठीक है बेटा, ये भी आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रहना चाहिए बेटा हमेशा, जो स्थिर विद्युत होता है बेटा वह एक संरक्षी बल होता है। स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है। क्या है बेटा? एक संरक्षी बल है, यह आपको ध्यान रखना। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? इस बात को हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। कैसे बेटा? देखो ध्यान से। स्थिर विद्युत जो बल है वो एक संरक्षी बल होता है, अर्थात अगर हम आवेश को किसी बंद परिपथ में घुमाएंगे तो हमको जो कार्य करना पड़ता है वो कुल कार्य क्या होता है बेटा? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसलिए हम बोलते हैं कि स्थिर विद्युत बल या स्थिर विद्युत एक संरक्षी बल है, एक संरक्षी क्षेत्र है। यह आपको ध्यान रखना। क्लियर? देखिए इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? जैसे मान लेते हैं हमको दो बिंदु ए और बी, ये दोनों बिंदु कहाँ होने चाहिए बेटा? विद्युत क्षेत्र के अंदर। हम सबसे पहले आवेश को हम ए से बी ले जाएंगे बेटा। कहां से कहां ले जाएंगे? ए से बी ले जा रहा हूं। ये देखिए आवेश को मान लेते कौन सा आवेश है? Q0। ये हमारा पहला मार्ग हो गया है ना। फिर मैं इसको क्या करूंगा? बी से ए वापस आऊंगा बेटा, तो ये दूसरा मार्ग होगा और ये बंद वक्र हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बोलते हैं? संरक्षी बल किसको बोलते हैं बेटा? एक बंद वक्र में आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाने में कुल किया गया कार्य अगर शून्य है तो ऐसे विद्युत बल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? संरक्षी बल कहते हैं। यानी संरक्षी बल में एक बंद वक्र में घुमाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए बेटा, तो सबसे पहले हमको कहां से कहां ले जाए बेटा? पहला देखो, पहला नंबर में जो पहला नंबर कार्य है उसमें क्या ले जाए? आवेश Q0 को ए से बी तक ले जाने में ये देखो हम कहां से कहां जा रहे बेटा? ए से बी तक ले जा रहे हैं ना। ए से बी तक ले जाने में तो ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा? अंतिम बिंदु हमारा क्या होगा? बी है और प्रारंभिक बिंदु कौन है बेटा? ए। किया गया कार्य मान लेते W है बेटा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा आवेश Q0। ठीक है। अब पुनः हम क्या करते हैं? दूसरे मार्ग में जब जाते हैं कैसे ले जाते हैं? Q0 आवेश को B से A तक ले जाने में ये देखो, तब पहले अंतिम बिंदु क्या होगा हमारा? A, प्रारंभिक बिंदु क्या है? B, और ये कार्य W और ये Q0। हमेशा कार्य क्या होता है? दोनों में क्या रहेंगे? बराबर, क्योंकि आपको पहले बताया विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर। तो बिंदु तो सेम है बेटा, स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ए से बी बोलो या बी से आ, क्या स्थिति में कोई परिवर्तन, तो कार्य क्या होगा? सेम। अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। जैसे आप जोड़ोगे कितना है? देखो W है ना, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं W हमने कहां से कहां गए थे? ए से बी। यहां से कहां तक गए थे बेटा? बी टू ए, ऐसा। तो WAB बटे Q0, WBA बटे Q0 बराबर क्या जाएगा? VB माइनस VA, और ये हमने जोड़ दिया बेटा, है ना। तो जैसे आप जोड़ोगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखिए, VB इससे कर जाएगा, A इससे कर जाएगा, यानी इधर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 0। क्या आ जाएगा बेटा? 0। क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो Q0 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 आ जाएगा बेटा। तो ये WAB और WBA बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? तो हमने क्या बोला था बेटा? विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आवेश को एक बंद मार्ग पर, एक बंद पथ पर घुमाया जाता है तो कुल किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत जो है वो एक संरक्षी बल है। स्थिर विद्युत बल क्या है? एक संरक्षी बल है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो आप इसको अच्छे से याद करिए, है ना, अच्छे से समझिए बेटा। बार बार वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, है ना बेटा, लाइक करिए और कमेंट्स करिए बेटा कि वीडियो कैसे लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। थैंक यू।